Today we will do the second part of the chapter, the address. So let's get started. My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. और मेरी मदर जो है ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने नोटिस कर लिया था कि मैं पूरी तरीके से कन्विंस नहीं थी. She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. और उन्होंने मेरी तरफ आलोचनात्मक तरीके से देखा और उसके बाद हमने इसके बारे में कुछ भी बात नहीं की. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. और इसी बीच मैं स्टेशन पे पहुंच गई थी और मैंने जो चीज़ें थी अपने रास्ते में उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. I was walking in familiar places again for the first time since the war. और मैं पहली बार जो है अपने जो जाने पहचाने जगह पे जो है युद्ध के बाद चल रही थी. बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी. लेकिन मैं जितना ज़रूरी था उससे ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहती थी. आई डिडंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रेशियस टाइम. और क्योंकि मैं अपने आप को जो है परेशान नहीं करना चाहती थी, किसकी वजह से, वो जो गलियां और जो घर जो है इतने जो है प्रेशियस जो टाइम हमने वहाँ पे स्पेंड किया था उसकी जो मेमोरीज जो थी मेरे दिमाग पे, उन सब चीज़ों को देख के मैं अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती थी. इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर. और दोबारा से ट्रेन में मैंने मिसेस डॉर्लिंग को अपने सामने देखा जैसे कि मैं उससे पहली बार मिली थी और मैंने तब उनको देखा था. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. और ये उस सुबह की बात है जब मेरी मदर ने मुझे उनके बारे में बताया था. आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट. और उस सुबह जो मैं लेट उठी और नीचे की तरफ आ रही थी, सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रही थी, तो मैंने देखा कि जो मेरी मदर है वो किसी से मिल रही थी. अ वुमन विद अ ब्रॉड बैग. एक ऐसी औरत जिसकी जो है बैग जो है वो बहुत ब्रॉड थी. देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर. मेरी मदर ने कहा कि ये मेरी बेटी है. शी बैकवॉन्ड टू मी. उसने मुझे इशारे से बुलाया. बैकवॉन्ड होता है इशारे से बुलाना. द वुमन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कॉट रैक. और वुमन जो थी, जो औरत थी, उसने अपने सिर हिलाया और जो सूटकेस उठाया. कहाँ से? जो कोट रैक है उसके नीचे से, जो खूंटी है उसके नीचे से. शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट. उसने एक ब्राउन कोट पहना हुआ था और एक शेपलेस हैट पहनी हुई थी. डज शी लिव फार अवे. क्या वो बहुत दूर रहती है? आई आस्क्ड. मैंने पूछा. सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस. और ये देखते हुए कि उसको बहुत परेशानी हो रही है जब वो घर से बाहर एक बहुत हैवी केस के साथ निकली. इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर. कहती है कि भाई मेरी मदर ने कहा कि मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, नंबर 46. रिमेंबर दैट. याद है नंबर 46 में. आई रिमेंबर्ड इट. मैंने इसको याद किया. बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर. लेकिन मैंने बहुत लंबा इंतज़ार किया वहाँ जाने के लिए. इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट. और जो है लिबरेशन के बाद, आज़ादी के बाद जो है आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड. मैं जो है उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो भी चीज़ें स्टोर्ड हो रखी थी. या फिर नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट. और जो है मैं उससे थोड़ा सा डरी हुई भी थी. अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग्ड टू ए कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एक्सिस्टेड. और किस बात से डरी हुई थी? कि भाई उन चीज़ों से सामना करना पड़ेगा जो जिनके साथ बहुत प्यार का रिश्ता था लेकिन वो अब हमसे बिलोंग नहीं करती, जिनका कोई एग्जिस्टेंस अब हमारे साथ नहीं रह गया था. विच वर हिडन अवे इन कपबर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन अल्टिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेसेस अगेन. कि भाई उन सब चीज़ों से जो कि कपबर्ड्स में, बॉक्सेस में छुपा दिए गए थे और इंतज़ार कर रहे थे बेकार में ही कि उनको दोबारा से उनके प्लेसेस पर रख दिया जाएगा. विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स. और जिन्होंने इतना सब कुछ सहा क्योंकि वो सारी चीज़ें क्या थी? चीज़ें थी. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन. लेकिन धीरे धीरे सब कुछ फिर से जो है नॉर्मल हो गया. Bread was getting to be a lighter color. There was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view. You were more used to glancing at each other.
और जो है जो ब्रेड है वो लाइटर कलर की हो रही थी, और जो बेड है उस पर आप बगैर किसी डर के सो सकते थे। एक ऐसा रूम जहाँ पे आप एक दूसरे को देखने के आदी थी। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। और एक दिन अचानक से मेरे को जो है मैंने नोटिस किया कि मैं जो बहुत उत्सुक थी, क्यूरियस मीन्स उत्सुक थी, किसके बारे में अबाउट ऑल द पोजेशन, वो सारी चीज़ों के बारे में, दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, जो कि अब भी उस एड्रेस पे होनी चाहिए। आई वॉन्टेड टू सी देम, टच, रिमेंबर, मैं उनको देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी, उनको याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। और मेरी जो फर्स्ट विजिट के बाद जो मिसेस डॉर्लिंग है उसके घर पे मैंने डिसाइड किया कि भाई एक बार और जो है ट्राई करते हैं। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, और अब की बार जो है 15 साल की लड़की ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम, मैंने उनसे पूछा कि क्या उसकी जो मदर है वो घर पे है। नो, शी सेड, नहीं, उसने कहा, माई मदर इज़ डूइंग एन इरेंड, मेरी माँ एक काम कर रही है। नो मैटर, आई सेड, आई विल वेट फॉर हर, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए इंतज़ार करूँगी, मैंने कहा। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, और मैंने जो है उस रास्ते पे जो लड़की है उसका पीछा किया, उसके पीछे चल दी। एन ओल्ड फैशन आयरन हनूक कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू द मिरर, और एक बहुत ही पुराना जो है आयरन का हनूक जो कैंडल होल्डर वो लटक रहा था मिरर के बिल्कुल पास में। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, और हमने इसको कभी भी यूज़ नहीं किया था क्योंकि ये जो सिंगल कैंडल स्टिक उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बोझिल था। वॉन्ट यू सिट डाउन, क्या आप बैठना नहीं चाहेंगी? आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, उसने जो दरवाज़ा है वो खुला रखा और लिविंग रूम का, और मैं उसके पीछे उसके पास से गुजरते हुए अंदर चली गई। आई स्टॉप्ड, मैं रुकी, हॉरिफाइड, डरी हुई। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मैं एक ऐसे रूम में थी जिसको मैं जानती थी लेकिन जानती नहीं थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ द थिंग्स आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी अगेन, और मैंने अपने आप को उन चीज़ों के बीच में पाया था जिनको मैं फिर दोबारा नहीं देखना चाहती थी। बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, लेकिन उन्होंने जो है मुझे एक ऑप्रेस्ड किया, एक अजीब से वातावरण में दबाया, एक ऑप्रेशन मतलब दबाना। एंड और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, शायद ये जो सफोकेशन थी, ये जो एक जो ऑपरेशन था वो किसकी वजह से था कि हर चीज़ जो है वो बहुत बेतरतीबी से अरेंज की गई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, शायद वो जो गंदा सा, अगली तो एक भद्दा गंदा सा फर्नीचर जो है उसकी वजह से, या जो गंदी स्मेल वहाँ से आ रही थी उसकी वजह से। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, और शायद ही मैंने जो है अपने चारों तरफ देखने की हिम्मत की। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, जो लड़की है वो चेयर जो है उसने मूव करी मेरी साइड। आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, मैं बैठ गई और मैंने जो वुलन का जो टेबल क्लॉथ था उसकी तरफ देखा। आई रब्ड इट, मैंने इसको रगड़ा। माई फिंगर्स ग्री वार्म फ्रॉम रबिंग, और मेरी जो फिंगर्स थी वो गर्म हो गई इसको रब करने की वजह से। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और मैंने किसको फॉलो किया, वो जो लाइन्स का पैटर्न बना हुआ था उसको फॉलो किया। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, और कहीं जो है किनारे पे एक जलने का जो है निशान होना चाहिए जिसको कभी भी रिपेयर नहीं किया गया था। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, मेरी मदर जो है वो जल्दी ही वापस आ जाएंगी, लड़की ने कहा। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए चाय जो है तैयार कर दी है। विल यू हैव अ कप, क्या आप एक कप चाय लेंगी? थैंक यू, आपका धन्यवाद। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, और लड़की जो है क्या रखती है, कप रखती है जो टी टेबल है उस पर। शी हैड अ ब्रॉड बैग, उसकी भी जो है बैग जो है वो ब्रॉड थी, जस्ट लाइक हर मदर, उसकी मदर की तरह। शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने जो है चाय जो है वो डाली एक वाइट पॉट में से। ऑल इट हैड वॉज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और इसकी जो लिड जो थी, उसका जो ढक्कन था, उसका जो बॉर्डर था वो गोल्ड का बना हुआ था, मीन्स गोल्डन लाइन बनी हुई थी। आई रिमेंबर्ड
मैंने याद किया, शी ओपन अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने जो है एक बॉक्स ओपन किया और उसमें से कुछ स्पून्स निकाले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।